देश में 34% बारिश की कमी दर्ज हुई है। क्या यह स्थिति सूखे का संकेत मानी जा सकती है? अभी तक जो 2 सप्ताह बीते हैं मानसून के, उसमें कुल मिला के देश में लगभग 27-28% तक की कमी है। शुरुआती दौर है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सूखे की स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं। हाँ, चिंताजनक स्थिति ज़रूर है, क्योंकि शुरुआती 15 दिनों में ही इतना ज़्यादा बारिश में कमी आना एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन आने वाले दिनों में और विशेषकर जो जुलाई और अगस्त के महीने होते हैं, कोर मानसून मंथ्स, ज़्यादा उन महीनों पर निर्भर करता है कि मानसून किस तरफ करवट बदलेगा। मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद अचानक कमजोर क्यों पड़ गया और सैटेलाइट तस्वीरों में बदलाव क्यों नहीं दिख रहे? मानसून इस बार कोई ज़्यादा देरी से तो नहीं, हालांकि क्योंकि 4 जून को तो केरल तट पर आ गया था। शुरुआती उसकी गति भी अच्छी रही, दिशा भी अच्छी रही। 4-5 दिनों के अंदर ही वो केरल, कोस्टल कर्नाटक और उसके साथ गोवा होते हुए दक्षिण जो कोंकण रीजन है उस पर उसकी अराइवल हो गया था। लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा देरी है। अभी पिछले लगभग 1 सप्ताह से उसकी मूवमेंट नहीं है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की जो पश्चिमी तट के साथ साथ जिसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसमें अब लगभग अटक सा गया है, जिसको स्टॉल कहते हैं। मानसून पश्चिमी तट पर जो अरब सागर की ब्रांच के कारण होता है वो तो स्टॉल हो गया है। लेकिन उसके चलते देश के दूसरी भागों में, जैसे पूर्वोत्तर पूरे रीजन में मानसून आ चुका है, उसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र, बिहार के क्षेत्रों तक भी, और उसके साथ उड़ीसा या झारखंड की बात करें तो इन क्षेत्रों पर मानसून का आगमन हो चुका है। हाँ, उसमें थोड़ा आगे और बढ़ने की संभावना है, लेकिन चिंता का विषय अभी ये ज़रूर है कि जो अरब सागर वाली उसकी ब्रांच है, जिसके कारण कि जो पश्चिमी तट पर और आगे बढ़कर पूरा जैसे मुंबई रीजन और गुजरात रीजन, उसमें कुछ देरी संभावित है। अभी तक कोई आसार लग नहीं रहे कि मानसून उन क्षेत्रों में अगले 1 सप्ताह या हो सकता है 10 दिन तक भी उसमें कोई विशेष प्रोग्रेस हो। इसलिए ज़रूर चिंता का विषय है कि अरब सागर की ब्रांच थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, और अभी तो आने वाले दिनों में ऐसा भी लग रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भागों में बिहार, वेस्ट बंगाल के उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ा है, उसमें भी थोड़ी रुकावट आ जाने की संभावना बन जाएगी। ऊपरी वायुमंडल में और पश्चिमी हवाओं के दबाव के कारण मानसून पॉज आया है। क्या मानसून पॉज एक सामान्य मौसमीय प्रक्रिया है या इस बार भी स्थिति सामान्य है? देखिए, मानसून में पॉज आना एक बहुत सामान्य सी बात है। हाँ, वो बहुत जब लंबा हो जाता है पॉज, तो तब वो चिंता का विषय बनता है, जो कि अभी बन रहा है। अदरवाइज़ कुछ 2-4 दिन की रुकावट तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है। और अभी तो वैसे भी शुरुआती दौर है। ज़्यादातर हमें मानसून में रुकावट देखने को मिलती है जब कोर मानसून मंथ्स आते हैं, जुलाई और अगस्त में, जिसको हम ब्रेक मानसून कहते हैं। लेकिन जून में ब्रेक मानसून नहीं होता है, और तो इसलिए अब का इस वक्त का जो पॉज है, क्योंकि अभी तो मानसून को पूरे देश में अभी आगे बढ़ना है। 8 जुलाई तक पूरे देश का मानसून कवर करता है, तो उसको अभी आगे बढ़ना है। और इस स्टेज पे अगर उसमें विशेष कुछ डिले हो जाता है, देरी हो जाती है, तो वो एक चिंता का विषय ज़रूर बन जाती है, क्योंकि देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, बेसब्री से मानसून का इंतज़ार रहता है। और क्योंकि आज के दिन की बात करें तो जिस तरह का मानसून बिहेवियर पश्चिमी तट पर चल रहा है, गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आने में काफ़ी देर हो जाएगी। और उसके चलते हो सकता है दूसरे जो भाग हैं मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उसमें भी उसमें देर से आने की संभावना बनी है।
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के टकराव ने मानसून को किस तरह से प्रभावित किया है? देखिए, वेस्टर्ली जेट जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में हमें देखने को मिलता है। सर्दियों के महीने में जब आपने देखा होगा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चलती हैं, वो ज़्यादातर फरवरी महीने तक उसका असर रहता है। उसके बाद से धीरे धीरे उसकी गति जो है कम होने लग जाती है। आज के दिन में भी वेस्टर्ली जेट ज़रूर है, लेकिन बहुत वो कमज़ोर पड़ चुका है उन दिनों के मुकाबले। हाँ, जो उत्तर भारत है और उत्तर पूर्व भारत है उसमें अभी भी उसकी स्थिति बनी हुई है, लेकिन हवाएं लगभग 100, 120, 130 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। जो ईस्टर्ली जेट है वो उसके विपरीत होता है, और वो ईस्टर्ली जेट जो है वो मानसून में ही देखा जाता है, और उसका ज़्यादा प्रभाव देश के दक्षिणी भागों में होता है, जिसको हम साउथ पेनिनसुला कहते हैं। और कभी भी जो ईस्टर्ली जेट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो वेस्टर्ली जेट होता है। जैसे मैंने कहा, वेस्टर्ली जेट 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ईस्टर्ली जेट इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि हाँ 100 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड ज़रूर हो जाती है। 120 किलोमीटर तक भी हो सकता है, कभी कभार आके 130 किलोमीटर तक भी स्पीड पहुंच जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड ईस्टर्ली जेट में देखने को नहीं मिलती। लेकिन ईस्टर्ली जेट का और मानसून की गति और उसकी इंटेंसिटी का ईस्टर्ली जेट से बड़ा क्लोज जो है रिलेशन है। जितना ईस्टर्ली जेट स्ट्रॉन्ग रहेगा दक्षिण भारत में, मानसून की गति उतनी तेजी पकड़ेगी। क्या आने वाले दिनों में मानसून फिर सक्रिय होगा और सामान्य बारिश की उम्मीद कब तक है? देखिए, ख़राब से ख़राब मानसून में भी कुछ स्पेल तो ज़रूर आते हैं जिसमें कि मानसून सक्रिय ज़रूर हो जाता है। और अभी तो जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआती दिन है, पहले 15 दिन 2 सप्ताह का समय भी नहीं बीता है अभी मानसून को आए हुए। हाँ, अभी जो है रुकावट ज़रूर है, अवरोध ज़रूर है मानसून की चाल में भी और उसकी इंटेंसिटी में भी देश के काफ़ी सारे भागों में। तभी तो आज के दिन में जो रेनफॉल में कमी, मैंने कहा 28% तक की कमी है, लेकिन ये एक बार दोबारा रिवाइव ज़रूर होगा। समय ज़रूर लग सकता है। मानसून का रिवाइवल होता है विशेषकर जब बंगाल की खाड़ी में मानसून सिस्टम बनते हैं। आज के दिन में कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बना। अरब सागर में बनने के कारण भी मानसून तेज़ी पकड़ता है, लेकिन अरब सागर के सिस्टम जब तट से दूर की तरफ जाते हैं, हमारे पश्चिमी तट से, तो वो नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कम करते हैं। तो इसलिए हमें इंतज़ार रहेगा मानसून को रिवाइव करने के लिए कि बंगाल की खाड़ी में एक अच्छा सा कोई मानसून सिस्टम बने, लो प्रेशर बने या डिप्रेशन बने, उसके कारण ही रिवाइवल पॉसिबल होगा, पर उसके अभी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। इस मानसून के पौध किसानों के खड़ी फसलें और जल साधनों पर कितना असर पड़ सकता है? वीक मानसून के चलते जो हमारे जल संसाधन हैं वो प्रभावित होते हैं। देश के जो मेन रिजर्वॉयर्स हैं जिसमें कि सिंचाई के साधन बनते हैं, वो उनमें लेवल तो काफ़ी कम है। लेवल बढ़ेगा कैसे? जब बरसात नहीं होगी तो लेवल नहीं बढ़ेगा। प्री मानसून में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा नहीं हुई, तो देश के काफ़ी सारे जो जल भंडारण के जो रिजर्वॉयर हैं उनमें काफ़ी कुछ एक में तो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। तो वीक मानसून के चलते हमें अपने संसाधनों का बहुत ही सतर्कता से उपयोग करना होगा, क्योंकि वर्षा आने में अभी समय लगेगा। उसके साथ ही इनकी स्थिति में सुधार होगा, और जब वर्षा नहीं होती है तो जो सॉइल मॉइस्चर की बात करें वो कम हो जाता है। वो जो सब सरफेस वाटर लेवल होता है वो नीचे उसकी टेबल चली जाती है। रिजर्वॉयर में पानी कम हो जाता है। जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो लगभग धीरे धीरे करके सूखने के कगार तक पहुंच जाती हैं। तो ये सब उससे प्रभावित होगा। और जब ये जल संसाधन के जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, अगर उनमें कमी आती है, वो प्रभावित होते हैं, तो जो खरीफ की फसल है
वो प्रभावित तो होगी। किसान के लिए एक बहुत चिंताजनक विषय ज़रूर बना रहेगा। और क्योंकि मिड जून से लेके आगे इवन जुलाई तक भी, जुलाई के पहले हाफ तक भी, क्योंकि बुआई का मौसम होता है, खेतों को तैयार करना है, खेत जोतने हैं, उसके बाद बुआई करनी है, तो ये समय थोड़ा सा क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है किसान के लिए। और इन दिनों में जब वर्षा में देरी आ जाती है, विलंब हो जाता है, तो किसान तो दुविधा में पड़ ही जाता है, उसकी खरीफ की फसल पे दुष्प्रभाव उसका ज़रूर पड़ता है। सैटेलाइट तस्वीरों में बदलाव क्यों नहीं दिख रहे? देखिए, आज के दिन में हम उपग्रह चित्र में जब देखते हैं तो बहुत कम बादल दिखाई दे रहे हैं, केवल के देश के लगभग सभी भागों में। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें, दक्षिण जो कर्नाटक है वो, या केरल के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा ठीक ठीक हुई है, तेलंगाना समेत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें, इन सभी में वर्षा में बहुत कमी देखी गई है। कारण यह है कि कोई भी, जैसे मैंने पहले कहा, मानसून सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग मानसून सिस्टम नहीं बन रहा। देश के केवल जो उत्तरी भाग हैं उनमें वर्षा हुई है पिछले 15 दिनों में। उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण पहाड़ों में भी रुक रुक का वर्षा हुई है। उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन वो प्री मानसून की वर्षा है, मानसून की वर्षा नहीं है। तो इसके चलते अभी, क्योंकि कोई मानसून सिस्टम नहीं बन रहा बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो क्लाउड्स कहाँ से बनेंगे? सैटेलाइट पिक्चर में करीब करीब आपको बहुत सारा स्पेस जो है खाली सा दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि कोई भी मानसून सर्ज नहीं है, ना तो अरब सागर की तरफ से आ रही है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से। इसलिए सैटेलाइट कवरेज बहुत बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और वो तभी बनेगा जब ये मानसून सर्ज या मानसून स्ट्रीम तेज़ी पकड़ेगी।